प्यारे बच्चों सुप्रभातम। हम एक नया टॉपिक क्या है उसी से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम कवर करने वाले हैं। हमें रिलेशन समझना है। रिलेशन किसके बीच में समझना है? यू, वी और एफ के मध्य समझना है। ये यू, वी और एफ क्या है आप जानते हैं। यू क्या है? दर्पण, किसी दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है उस वस्तु का एक प्रतिबिंब दर्पण देता है। तो जो यू है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। जो वी मेरे प्यारे बच्चों होता है वो क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, इमेज की दूरी होती है। और एफ क्या है आप जानते हैं। जो एफ है मेरे प्यारे बच्चों वो एफ क्या है? वो फोकस दूरी है। इसके बीच मेरे प्यारे बच्चों हमको रिलेशन समझना है। तो हम लिखेंगे क्या? देखो आपके सिलेबस में खास करके अगर 12th के बच्चे मुझे देख रहे होंगे तो 12th के सिलेबस में इस क्वेश्चन का डेरिवेशन है, लेकिन 10th के सिलेबस में इस क्वेश्चन का डेरिवेशन नहीं, केवल फार्मूला है। जो फार्मूला हम फाइंड करने वाले वो ओनली फार्मूला है। और यहाँ पर मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप जब एक बार जानेंगे तो आपको क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, आपको सूत्र भूलेगा नहीं, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि उस समय आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा। तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखेंगे। तो ज़रा देखते हैं थोड़ा सा इस कंडीशन में, थोड़ा सा यहाँ पर अगर लाइट आ रही होगी तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों मेरी आवाज़ के साथ आप समझ से चलिएगा। तो ध्यान करें यहाँ पर आपको क्या लेना है? यू और वी और एफ में संबंध लेना है। आप जानते हैं ये दूरी दर्पण से, ये दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये दूरी यू है। और जो प्रतिबिंब की दूरी है, आप इस दूरी की अगर बात करें, अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी मेरे प्यारे बच्चों वी है। इसमें हमें रिलेशन लेना है। तो रिलेशन लेना है, हम लिखने के लिए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना क्या लिखते हैं? मान लीजिए दर्पण के सामने ए बी पर एक वस्तु रखी गई है जिसकी दूरी यू है, और यू दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के सामने बनता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगली कंडीशन जो बनती है आपकी वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए और आसानी से आप क्वेश्चन कर जाएंगे। तो ध्यान करें जरा, अपने पास मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों, समरूप हैं। समरूप को आपने कक्षा में पढ़ा होगा। समरूप का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो। दो एंगल सेम हो तो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? सिमिलर कहलाते हैं। वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। कैसे हैं? ध्यान करिए जरा, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? आप देखिए वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आप जानते हैं वस्तु दर्पण के सामने सीधी रखी गई है तो प्रतिबिंब उसी कंडीशन में प्राप्त होता है, सीधा ही प्राप्त होता है। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल है, ये 90 डिग्री होने के नाते से इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? समरूप कहलाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी ए सी बोल देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ही बोल देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। और समरूप है ट्रायंगल ए बी सी, समरूप है ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश सी के। किसके समरूप है? ए डैश बी डैश सी के समरूप है। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज अगर हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। आप जानते हैं ए बी के संगत कौन है? ए डैश बी डैश। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ए बी में पहले ले रहा हूँ, या मैं ले लूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी, ए डैश। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर देखिए जरा, दो ट्रायंगल आपको और मिल रहा है। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। दो ट्रायंगल आपको यहाँ से मिल रहा है। इस ट्रायंगल को देखें तो लिखेंगे
इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, सिंस लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल होता है आप जानते हैं। ट्रायंगल किसके सिमिलर है मेरे प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश एन एम एफ के, क्या होगा, एन एम और एफ की सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर होगा तो ध्यान करिए ये भी आपका होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान एन एम एन, हम इसको एम एन कर सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों होगा ए डैश एफ, ए डैश एफ अपान हो जाएगा एफ एन हो जाएगा आपका एफ और एन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देखते हैं ये लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो ए बी और एम एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप जानते हैं पैरेलल लाइन है तो दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए ए बी और एम एन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस मैं ए बी इज इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू क्या है, एम एन है, तो एम एन के स्थान पे हम ए बी रख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ए बी, यानी एम एन के स्थान पे हमने ए बी रख दिया क्योंकि एम एन और ए बी आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपका हो जाएगा ए डैश एफ अपान एफ एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एन हो जाएगा। तो ध्यान करें, एक बात ध्यान करें, इसको थोड़े देखो, यहाँ ए बी अपान ए डैश बी डैश है, इसको भी हम ए बी अपान ए डैश बी डैश बनाएंगे, इसको भी हम बना लेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो बनाएंगे तो एफ एन मेरे प्यारे बच्चों ऊपर हो जाएगा, एफ एन अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों हम 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से देखें आप, यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटी ए डैश सी के है और ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ के हैं। ये दोनों कंडीशन देखो बराबर है, ये बराबर है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस समय आप लिख सकते हैं ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा एफ एन अपान ए डैश सी एफ। यहाँ पर एक कंडीशन और देखना है, जो हमने मेरे प्यारे बच्चों एफ एन लिया है, एफ एन जो डिस्टेंस है वो एफ एन डिस्टेंस क्या बोलते हैं, किसी क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आपको लेनी है उसमें से अलग है, यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है। तो लेकिन ध्यान करें एफ एन क्या है, जो यहाँ पर यंग है वो पी के नियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दर्पण का जो द्वारक है, अगर जो मिरर का मेरे प्यारे जो फेस है वो बड़ा हो, यानी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी हो, वक्रता त्रिज्या अगर बड़ी हो तो ध्यान करिए ये लगभग सीधे के समान व्यवहार करेगा। अगर वस्तु बहुत छोटा हो, वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी हो, या दर्पण बहुत दूरी पर हो, या वस्तु बहुत दूरी पर हो, इस कंडीशन में जो यंग पी के बहुत नजदीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों अगर ये द्वारक बहुत बड़ा हो तो ये जो अगर नजदीक होने की कंडीशन से एफ एन और एफ पी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यदि क्या हो, दर्पण का द्वारक क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा हो। तो बड़ा हो तो उस समय जो एफ एन होगा वो सिमिलर किसके होगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ पी के सिमिलर होगा, यानी ये दोनों लगभग बराबर की कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम जो रख सकते हैं, यानी एफ एन के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एफ पी रख सकते हैं, पी एफ रख सकते हैं। यहाँ पर हम रख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे देयरफॉर इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एफ पी कहूँ मैं या पी एफ कहूँ, बात एक ही है, ये हो जाएगा आपका ए डैश एफ। अब इसी इक्वेशन से मेरे प्यारे बच्चों हमको कैलकुलेशन करना है। थोड़ा सा जगह हमको लगता है वीडियो में आने के लिए अब वो पर्याप्त नहीं है, इस नाते से मैं इस थोड़ा सा मैं फिगर को भी इरेज कर रहा हूँ, इसको भी इरेज कर रहा हूँ। इस नाते से आप फिगर चूँकि आप पढ़ते समय बनाएंगे, ये ऐसी आशा है मुझे, और ये इरेज करके मैं एक बार फिर से इसकी कंडीशंस को लिखा। चलो फिगर रहने देते हैं, फिर आएगा तो फिर से हम इरेज कर देंगे, ये ध्यान समझिए। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों जो इक्वेशन आपको मिला है मैं यही लिख दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को आपको जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है।
अब जरा देखिए AC कहाँ है, AC यहाँ पर है। AC कोई डिस्टेंस तो है नहीं, AC U V F में तो कुछ है नहीं, इस नाते से AC को हम क्या लिखेंगे, PA। क्या लिखेंगे, PA माइनस क्या लिखेंगे, PC, माइनस PC लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपको PA पता है, PA कितना है मेरे प्यारे बच्चों, U है, और आपको क्या पता है, PC पता है। PC क्या है मेरे प्यारे बच्चों, R है, रेडियस है, आप PC पता है। इस नाते से आप A' को चेक करें जरा, A' कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा A' और C यहाँ पर है, A' यहाँ पर है। A' को आप लिख सकते हैं PC, क्या लिख सकते हैं, PC, माइनस क्या लिख सकते हैं, PA', माइनस लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों PA'। क्यों, क्योंकि आपको PC पता है, PC क्या है, R है, आपको PA' पता है, PA' क्या है आप जानते हैं, U है, V है, सॉरी। अब आगे देखिए जरा, आपके पास PF है, PF तो आपको पता ही है, क्योंकि PF क्या है आप जानते हैं, फोकल लेंथ है, और आपको PF पता है तो PF को ऐसे रहने देते हैं। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या नहीं पता है, आपको A'(F) नहीं पता है, A'(F) ये दूरी है, देखो A'(F) ये दूरी है, A'(F) किसके फॉर्म में है, PA' और PF के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं PA' माइनस PF के फॉर्म में। मेरी बात आसान है, समझ में आ रही होगी। इस इक्वेशन के आधार पर हम वैल्यू को मेरे प्यारे बच्चों पुटअप करते हैं। PA क्या है, जरा देखिए PA क्या है, PA दूरी क्या है, U है, PA दूरी क्या है, मैं इस इक्वेशन को ध्यान करिए, अब यहाँ से लिख रहा हूँ इसलिए आप ध्यान रखोगे। PA क्या है मेरे प्यारे बच्चों, PA U है, लेकिन U क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने बताया था दर्पण के सामने जब कोई वस्तु होती है तो क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। क्यों नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर PA मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस U होगा। और माइनस PC है, माइनस PC का मतलब क्या है, PC का मतलब R है, ये R है, क्यों R है, क्योंकि ये रेडियस है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम R को भी तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये माइनस R हो जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को मैंने लिखा। अब आगे हम देखते हैं नीचे क्या है, PC है, तो PC है, तो PC क्या है, PC माइनस R है। PC का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, PC का मतलब क्या है, त्रिज्या है, और दर्पण के सामने त्रिज्या है, यहाँ दर्पण के सामने त्रिज्या है तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, ये ध्यान करिए एक्स एक्सिस का है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्सिस क्या है मेरे, एक्स एक्सिस का मेरे बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। उस कंडीशन में आर यहाँ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस PA' माइनस PA' क्या है, जरा सोचिए PA' क्या है, A'(B' क्या है, वस्तु है, वस्तु है, A'(B' क्या है, वस्तु है। इसका मतलब दर्पण से क्या है, वस्तु की दूरी है, और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोला था मैंने मेरे प्यारे बच्चों, हमें उसको V मानना है, हमें क्या मानना है, V मानना है। तो V भी यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि वो भी तो दर्पण के सामने है, अगर नेगेटिव है तो ये माइनस V इसको हम लेंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या लेना है, PF लेना है। PF तो ऑलरेडी माइनस F है ना, आप तो जानते हैं ना, फोकल लेंथ AF क्या है, दर्पण के सामने है तो नेगेटिव है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं PA' फिर से देखते हैं क्या है, PA' का मतलब क्या होता है, माइनस V, PA' का मतलब होता है माइनस V। आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, PF है, माइनस PF का मतलब माइनस F। बस ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R माइनस U हो जाएगा, R माइनस U हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R हो जाएगा, R माइनस U हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो V पॉजिटिव हो जाएगा, R नेगेटिव है, ये आपका हो जाएगा, ये माइनस F नेगेटिव है, ये F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस V नेगेटिव हो जाएगा। इसी को जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले R क्या है, R बराबर 2F है, आप जानते ही नहीं, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है 2F। क्यों 2F होता है, क्योंकि आप ध्यान करिए जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस की कितनी होती है, आधी होती है, ये बात आपने देखा है। यहाँ पर बेटा इसको हम 2F के रूप में लिख देते हैं, 2F माइनस U अपान V माइनस 2F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस F अपान F माइनस V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा F माइनस V इंटू 2F माइनस U इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा माइनस F इंटू V माइनस 2F। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर
देखो 2f² माइनस एफ यू और माइनस 2fv माइनस माइनस प्लस यूवी। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा माइनस एफ वी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f²। ध्यान करिए 2f² से 2f² यही कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बच रहा है माइनस 2fv बच रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा fv बचेगा और ये fu माइनस उधर जाएगा, इसको भी इधर लाते हैं, fu क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर uv बचेगा। ध्यान करिए ये आपका बचा क्या, मैं थोड़ा इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ फिर से। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बच्चा fv प्लस fu इज इक्वल टू uv। अब एक काम करते हैं, देखो इक्वेशन तो ये भी सही है लेकिन इसको और हम सिंपल करें और सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करें मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपका हो जाएगा। हम क्या करेंगे u v f से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफ वी अपान यू वी एफ प्लस एफ यू अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपान यू एफ वी। भाग करेंगे, ये स्टूडेंट्स एफ से एफ कैंसिल होगा, वी से वी कैंसिल होगा, यू से यू, एफ से एफ कैंसिल होगा और यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा। जो आपको इक्वेशन मिलेगा 1/u और प्लस क्या मिलेगा 1/v इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/f मिलेगा। ये आपको इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में मैक्सिमम चांस बनते हैं चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो चाहे इंटर की परीक्षा हो, यहाँ पर मैक्सिमम चांस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस पर क्वेश्चन पूछना। जब इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान करिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर u नेगेटिव है, v नेगेटिव है और f भी नेगेटिव है। ये सब नेगेटिव कंडीशन के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन बनती है जब हम सॉल्व करते हैं, यही सूत्र जब हम उत्तल दर्पण के सॉल्व करते हैं तो सेम यही आता है। उसका रीज़न होता है कि आप जानते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु तो सामने होती है, वस्तु से सामने होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु तो सामने होती है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ होता है, पीछे होता है। और इसका जो f होता है वो भी कहाँ होता है, पीछे होता है। यहाँ पर f पॉजिटिव होता है और v भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके दोनों जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, सेम यही प्रोसेस फिर से आ जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ये सूत्र हम ध्यान में रखेंगे। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो 10th स्टैंडर्ड विद्यार्थी के लिए आपको ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो जो मैंने कैलकुलेशन कराया है कैलकुलेशन भी आप ध्यान में रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों 2 टॉपिक बच रहा है, वो 2 टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे और तो हम पूरे चैप्टर को ध्यान से कवर कर जाएंगे। और कम से कम आप ध्यान रखिए इस चैप्टर से 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आप कवर करने वाले हैं एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।